श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 26 मई को रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का दिन है और इस दिन आपको मात्र एक लौंग के जोड़े से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आपके जीवन में धन की समस्या चल रही हो, चाहे जीवन में क्लेश की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या फिर घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, घर में बुरी नज़र का प्रभाव है, तब भी आपको यह उपाय करना है। या फिर यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल है रविवार की चतुर्थी और आप सभी जानते हैं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। तो आज के जो ये उपाय हैं आपके जीवन से संकटों को समाप्त करने वाले हैं तथा आपके जीवन में आपको तेज की प्राप्ति करवाने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो की जो 3 उपाय हैं उनमें से पहला उपाय आपको मात्र 2 लौंग से करना होगा। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको अर्ध के लोटे में यह एक चीज़ डाल देनी है, आपकी जो किस्मत है वह चमक उठेगी। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको 1 बूंद शहद से सुरेश्वर महादेव का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, आज के जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि आपको 2 लौंग लेनी है। दोनों ही लौंग फूल वाली ही आपको लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो उसे आपको लेना है। लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार करना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, साथ ही साथ शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है इससे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट की सीधी तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आपको महादेव से बोल देना है। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में लेकर के पहुंचनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से आधा लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर शेष बचा लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग का जोड़ा है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोलना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें आपको महादेव से बोलना है और यह लौंग का जोड़ा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे आपको अपना हाथ शिवलिंग पर रखना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देनी है और महादेव से आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपने जो ये 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित की थी इन्हें आपको शिवलिंग से उठा लेनी है और इन दोनों लौंग को आपको जो आपके पास आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया हुआ था उसी के अंदर डाल देनी है और इसी के साथ में आपके पास जो लाल चंदन का पाउडर है इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस प्रकार से जल का मिश्रण तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा में आपको रखना है और इसके बाद आपने जो परेशानियाँ भगवान शिव की शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी उन्हीं परेशानियों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बोलना है और ये जो आधा लोटा जल और शेष है इसे पूरा आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी समस्या है उसे स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, रविवार का दिन है, इसीलिए आपको सूर्यदेव के अर्घ्य वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्नान आदि कर लेना है। उसके बाद आपको अपने ही घर पर एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। आप सभी जानते हैं कि काले तिल विशेषकर कर्ज की मुक्ति के लिए होते हैं, साथ ही साथ जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं।
अब देखिए यदि आपके बच्चे जो हैं वह आलसी हैं, खामोश रहते हैं, उदास रहते हैं, उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, आपसे वह ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में तेज नहीं है, उनके जीवन में बहुत ही अधिक अंधकार हैं, उखड़े से वह रहते हैं, तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं, इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको लाल मिर्च के बीज इसी पात्र के अंदर डालने हैं। यदि आपके पास लाल मिर्च के बीज नहीं है तो आप एक लाल रंग का पुष्प भी डाल सकते हैं। लाल रंग का पुष्प भी नहीं है तो फिर आप रोली या फिर कुमकुम भी इस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये 3 चीज़ें डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए एक लोटा जल तैयार करना है। अब देखिए आपने जो ये जल तैयार किया है इससे आपको अपने घर की छत पर लेकर के जाना है और आपको अपने दोनों हाथों में ये लोटा रखना है। अब आपको सूर्यदेव के 12 मंत्रों का जाप करना है। आपको ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से आपको सूर्यदेव के 12 मंत्रों का जाप करना है। यदि आप इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको मात्र ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का ही जाप कर लेना है। इस प्रकार से आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना है और इस पात्र को आपको अपने मस्तक से ऊपर रखना है और आपको सूर्यदेव को पतली धारा के रूप में अर्घ्य देना है। तो इस प्रकार से आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय 3 बार में थोड़ा थोड़ा अर्घ्य सूर्यदेव को देना है। यानी कि आपको इस पात्र से थोड़ा सा अर्घ्य सूर्यदेव को देना है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको थोड़ा सा अर्घ्य देना है, फिर आपको थोड़ी सी देर रुकना है और अंत में तीसरी बार में आपको पूरा जल अर्घ्य के रूप में सूर्यदेव को दे देना है। अब सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद आपको अपने स्थान पर 7 बार घूम जाना है। 7 बार आपको अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेनी है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव के अर्घ्य में डाले गए ये काले तिल आपके जीवन से बड़ी परेशानियों को दूर करेंगे, जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक उदास रहता हो, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, यानी कि वह जो व्यक्ति है कोई भी काम नहीं करता है, यानी कि विशेषकर कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 बूंद शहद लेना है। यदि आपके पास शहद नहीं है तो आप इसके स्थान पर पीला चंदन भी ले सकते हैं। मात्र आपको या तो शहद लेना है या फिर आपको पीला चंदन ही लेना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए आपने जो ये जल का पात्र लिया है इसी में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा मिला देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि ये जो उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। विशेषकर कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे आपको शहद में डुबोनी है। यानी कि आपके पास जो शहद या फिर चंदन है तो उसमें आपको अपनी इस उंगली को डुबोना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र हैं इससे आपको जो अपने शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण किया था इसी के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री भी शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी होगी। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको लगातार सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करना है। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऊर्जा आएगी और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको रविवार के दिन की जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।